थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं, माफी चाहूंगा, बट मुझे लगता है ये 10 मिनट आपके जीवन को शायद बदल सकते हैं। अगर आप सेक्सुअल थॉट्स में फंसे हुए हैं और इस ट्रैप में फंसे हुए एक इंसान है, तो ये मुझे 5-7-10 मिनट आपको देने चाहिए आराम से सोचना और आराम से सुनना, और पेन को साइड में रख दो। सिर्फ वही बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। मुझे पता है ये उम्र ऐसी है कि आप फंसे हुए हो सकते हो, and this is my responsibility as a teacher to go out of the box sometime to tell you something which is much needed. There are different kind of energy. Actual में हम जो हैं सब लोग, आप, मैं, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, we are all created by energy. हम लोग सब जो है एनर्जी से चल रहे हैं। सूरज की रोशनी धरती पर आकर पेड़ों से टकराती है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से टकराती है, खाना बनता है, फिर उन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को हम खाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी बन रही होती है। वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग एनर्जी, नथिंग एल्स। हम एनर्जी के ही बने हुए हैं। एंड मेनली ह्यूमन में 3 तरीके की एनर्जी आप कह सकते हो। सबसे पहली फिजिकल एनर्जी, दूसरी है आपकी मेंटल एनर्जी, एंड तीसरी है आपकी सेक्सुअल एनर्जी, जो इस उम्र में आपकी पीक पे है। सेक्सुअल एनर्जी पीक पे है। फिजिकल एनर्जी जो आपको काम करने में मदद करती है, चलने में, फिरने में, लिखने में, ये सारी हैं आपकी फिजिकल एनर्जी से संबंधित चीजें जो आप कर रहे होते हो रोजमर्रा की जिंदगी में। मेंटल एनर्जी जो आपको सोचने में, पढ़ने में, समझने में, सीखने में, इन सब चीजों में हेल्प कर रही होती है। एंड तीसरी है सेक्सुअल एनर्जी। लेट्स से अगर आप तीनों की तीनों एनर्जी जो है वो लेकर बैठे हैं एकदम बराबर बराबर, एंड आपका दिमाग पूरे दिन इसमें चल रहा है, तो क्या आप कहीं ना कहीं अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को हैम्पर कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? यू नो दैट वेरी वेल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एनर्जी जब आप कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो दिमाग में एक गिल्ट आता है, और वो गिल्ट मेंटल भी आपका रहता है एंड फिजिकल फटीग भी देता है। अब मेरे भाई इस एनर्जी को अगर आप पूरा यहां झोंक देते हैं फिजिकल एनर्जी बढ़ाने में या मेंटल एनर्जी बढ़ाने में, खासकर दिस वन एज एन एस्पायरेंट, तो आपको ये शफलिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, वो एनर्जी आप बढ़ा नहीं सकते। आप सिर्फ शफलिंग कर सकते हैं कि मेरे पास 30-30-30 ये है, तो मैं फिजिकल काम, जैसे मैं अपना बता रहा हूं, मैं फिजिकल काम कोई बहुत ज्यादा नहीं करता, तो मैं अगर 20% ये एनर्जी लेकर बैठा हूं तो मैं 80% ये एनर्जी लेकर बैठा हूं ना, 80% ये वाली एनर्जी लेकर के बैठा हूं। अगर ये मेरी 30% ही होती, 30-30-30 मैंने बाइफरकेट कर दिया लेट से, अगर मैं 30% ये एनर्जी अपनी बर्बाद कर रहा हूं आज के दिन में, उसका कोई खास यूज है नहीं, तो मैं यहां ये 30% एनर्जी कम डोनेट कर पा रहा हूं, यहां मैं 50 पे ही रह गया, यानी मैं आउट परफॉर्म कर सकता था लेकिन मैं गधा रह गया क्योंकि मैंने अपनी 30% एफिकेसी खुद घटा ली है। बहुत आसान लेमन भाषा में समझा रहा हूं, चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट मैं आई एम कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि तुम 11वीं 12वीं पास करके अभी जस्ट थोड़ा बहुत ही पढ़े हो स्कूल में, तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में चीजें थोड़ी समझा पाऊंगा कि एक्चुअल में हाउ डू इट फंक्शंस, है ना। यानी आपकी शरीर में जो एनर्जी है, इसको ही हमें घुमाना फिराना है इधर उधर। मेरे को जिस चीज की ज्यादा जरूरत है मैं उसके लिए एनर्जी जुटाऊंगा। अगर मैं आज फुटबॉल खेल करके आया होता, क्या मैं क्लास में इतना एक्टिव होता? आंसर इज नो। मेरी फिजिकल एनर्जी पहले ही मैं खर्च कर चुका हूं, फटीग में हूं, मेरी टांगे इस टाइम पर जवाब दे चुकी होती। हम कहते हैं कि खेलने से एक्टिविटी बूस्ट होती है, यू शुड ऑल्सो यू नो रन फॉर सम टाइम। गधे की तरह अगर भागूंगा, 6 किलोमीटर भाग के आऊंगा, तो क्लास में कैसे खड़ा रह पाऊंगा? टांगों की पिंडियां जवाब दे देंगी कि भैया नहीं, आज ये नहीं करना था, आज इतना नहीं खेलना कूदना था। यस, क्योंकि फिजिकल एनर्जी इतनी लगा दी है कि बाकी सारी एनर्जी की बैंड बज गई है। सिमिलरली यहां पर अगर मेंटल एनर्जी की मुझे जरूरत है, जो मेरे को दिन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो मैं अपनी एनर्जी यहां से बचाऊंगा, बिल्कुल बचाऊंगा मेरे भाई। तो अगर क्लास में टॉप करना है, ढंग के काम करने हैं, कहीं भी एफिशिएंसी लगानी है, कोई किताब लिखनी है, कोई किताब पढ़नी है, कुछ नया सीखना है, नोट्स बनाने हैं, व्हेन यू रिक्वायर योर मेंटल एनर्जी, यहां से चुराओ, यहां से चुराओ, ये बात है। और चुराएं कैसे? अपने थॉट्स को डाइवर्ट करो, मेक योर सेल्फ वेरी वेरी बिजी इन योर वर्क। ध्यान भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में, गारंटी कह रहा हूं, ध्यान भी नहीं आएगा। जरा सा भी अपने लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट करो मेरे भाई। कई बार क्या होता है, वी सेल आवर सेल्फ फॉर टू लेस, अपने आप को बहुत कम में बेच देते हैं हम लोग, अपने थ्रेशोल्ड इतने कम है, जीवन में इतने लो स्तर की बातें करते हैं हम लोग कि कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है। अपने स्टैंडर्ड इतने हाई रखो कि मैं इस काम के लिए बना हूं, इससे नीचे मैं नहीं बिकूंगा कहीं पर भी। एक बार मेंटल मेकअप उतना खतरनाक हो गया ना, ये चीज तुम्हें हिला भी नहीं पाएगी भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल डेफिनेटली कम ट्रू, है ना।
कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नाइटफॉल, मेरे भाई इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, देयर इज नथिंग बैड इन इट, ठीक है। इफ यू आर नॉट इजैक्यूलेटिंग इट आउट, बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है मेल में, विच इज अ नेचुरल ट्रूथ। इफ यू आर फर्टाइल, योर बॉडी इज मेकिंग स्पर्म्स, दैट स्पर्म नीड टू कम आउट ऑफ योर बॉडी। इफ यू वोंट बी ejaculating it out, it will come out automatically. It is not a problem, it is supremely natural, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं जानता हूं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स गया हूं, पर इस उम्र में तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, फिर बड़े भाई होने का फर्ज क्या हुआ।